कैची धाम की जय। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय घोड़ा खा, जय घोड़ा खा, जय जय घोड़ा खा। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज मैं अपने नाना नानी को लेके श्री कैची धाम मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी की बहुत टाइम से इच्छा थी पर मौका नहीं लग पा रहा था। वो बोलते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी जाना होता है, तो शायद आज हमें बुलावा आया है। 2 साल से ट्राई करते करते फाइनली आज मैं अपने नाना नानी को लेके जा रही हूँ श्री कैची धाम मंदिर। तो चलिए आप भी हमारे साथ और दर्शन कीजिए। ठीक है सब मामला, पहुंचने वाले हैं हम। ये है पुजारन, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। ये बोलते हैं कि मंदिर जाए बिना कुछ नहीं खाऊंगी। और अब हम पहुंच गए हैं भवाली, जहां से कैची धाम के लिए रास्ता कटता है। देखिए सामने लिखा हुआ भी है। हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो कैची धाम जाएंगे और राइट साइड जाएंगे तो नैनीताल जाएंगे। और यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है क्योंकि आज संडे का दिन है, फिर भी उसकी कंपैरिजन में बहुत कम ट्रैफिक मिला है। और ये रही भवाली की मार्केट। यहाँ से नैनीताल के लिए जाते हैं और हमें जाना है इधर, क्योंकि हम जा रहे हैं कैची धाम। और हम मंदिर के बहुत पास पहुंच चुके हैं, पर बूबू की तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी सी, इसलिए हमने गाड़ी रोकी हुई है। पर ईजा हमारी एकदम फिट एंड फाट है, देखिए, जबकि ज़्यादा उल्टी इनको होती है। ये लो बूबू, कैंडी तो नहीं मिली, फिलहाल मुंह में ये रख लो। शाम लगा हुआ है और ये देखिए नीचे मंदिर है, हम ऊपर वाली सड़क में है। मंजिल बहुत पास है पर फिर भी हम दूर हैं। ये देखिए मंदिर के दर्शन हो चुके हैं हमें। नीचे पहुंच गए। हाँ नीचे है। उल्टी हुई और ये हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। और नीचे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। भाई साहब कैसे दर्शन होंगे। और ये रही मंदिर के आसपास की दुकानें। अगर आपको प्रसाद या बाबा जी की फ़ोटो, कम्बल वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो सब मंदिर के बाहर ही मिल जाता है और आप यहाँ से ले सकते हैं, पर यहाँ बहुत महंगा मिलता है सामान। और ये रही सबकी फेवरेट जगह, आप लोगों को पता ही होगा, आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा होगा, जो भी कैची धाम मंदिर आता है तो यहाँ पे ज़रूर फ़ोटो खिंचवाता है। देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ खिंचवाना तो मना है। तो सोचा क्यों भी ना हम भी आए हैं तो एक अपनी फ़ोटो खिंचवाएँ। तो ये रही कुछ हमारी तस्वीरें। और ये रहा परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज जी का मंदिर का मेन गेट। तो हम जाते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। ईजा पहुंच गए, बोल दो आप एक बार जय कैची धाम। बोलो कैची धाम की जय। चलो। और ये मेरे नाना जी उस साइड बैठे हुए हैं, मैं अपनी नानी को रोड क्रॉस करा रही क्योंकि मेरी नानी के घुटनों में दर्द है। तो हम जा रहे हैं नाना जी के पास। माठू माठू ये और ये ले ली हमने प्रसादी। और इसी के साइड पे चप्पल रखने के लिए जगह भी बनाई हुई है। आप मंदिर के अंदर जाने से पहले अपनी चप्पलें सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हैं, आपको वापस वैसे ही मिल जाएंगी। यहाँ से फोन ले जाना मना। और हमारी ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कैची धाम बाबा की जय। कैची धाम बाबा की जय। पीछे मंदिर है हमारे। और अब मुझे मेरी नानी ने यहाँ पे कुछ बिंदियाँ और टीका लेने के लिए भेजा है, क्योंकि ताकि वो आस पड़ोस में भी मंदिर गई हैं तो उसका प्रसाद बांट सकें।
और मैं सामान लेने गई थी और नाना नानी को यहाँ पे बैठा के गई थी क्योंकि नानी के घुटनों में दर्द है, वो ज़्यादा चल नहीं पाती है। तो यहाँ पे नाना जी शॉपिंग कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, बूबू ऊपर वाली 250 की है। कैसे दर्शन हुए बताओ? हाँ बहुत बढ़िया। कैसे दर्शन हुए? बढ़िया, आराम से दर्शन हुए। अब कहाँ जा रहे हैं हम? आराम से अब हम जा रहे घुमाली से घोड़ा खाल। चलो बूबू कैसे दर्शन हुए बताओ? दर्शन कैसे हुए बताओ? यहाँ छोटू देखेगी। हाँ अच्छा हुआ, बढ़िया हुए बता दो। हाँ सही हुआ, बढ़िया व्यवस्था थी, सब चीज था। चलो फिर अब हम हाँ। कहाँ मिलेंगे? घोड़ा खाल में। घोड़ा खाल जा रहे हो? और हम पहुंच चुके हैं घोड़ा खाल मंदिर में और ये रही उसके सामने की कुछ मार्केट। आपको कुछ भी ज़रूरत का सामान चाहिए हो मंदिर के दर्शन के लिए आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। और मेरे नाना जी शौक इसलिए थोड़ा हो रहे थे क्योंकि नाना जी को नहीं पता था कि हम घोड़ा खाल मंदिर भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार आए हैं तो बार बार आना नहीं होता है, तो यहीं से दर्शन करते हुए जाते हैं। चलो ही जाओ। बूबू तो स्पीड में चले गए। आओ बजा ली घंटी। घोड़ा खाल मंदिर क्यों प्रसिद्ध है ये तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे हमारे इष्ट देवता गोलजू देवता विराजमान है, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ईजा धीरे धीरे आ रही है क्योंकि हमारी ईजा के घुटनों में दर्द है, पर देखिए श्रद्धा देखिए। हमारे इंतजार में रुके थे। कहाँ जा रहे हो बताओ? वीडियो में बताओ कहाँ जा रहे हो? यहाँ क्या है? घोड़ा खाल मंदिर की पूजा थी। और यहाँ कौन से भगवान है? गुरु, श्री गुरु देवता। चलो फिर आ जाओ जोड़ा। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, थोड़ी सी लाइन है। चलो और ये रहा हमारे घोड़ा खाल का मेन गोलजू देवता का मंदिर। यहाँ पे बहुत मंदिर है, भैरव देवता का मंदिर भी है, गोलजू देवता का मंदिर भी है। तो ये रहा हमारा मुख्य गोलजू देवता का मंदिर। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ और बहुत सारी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं। वो इसीलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था गोलजू देवता हमारे न्याय के देवता कहलाते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। और जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतें या शिकायत एक कागज़ में लिखकर यहाँ पे टांग जाते हैं। और जैसा कि गोलू देवता न्याय करते हैं तो गोलू देवता उनकी पुकार सुनकर, उनकी मन्नत सुनकर उनका न्याय करते हैं। और जब उनका न्याय हो जाता है या कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त अपनी तरफ से एक घंटी मंदिर में उपहार के तरीके में दान देते हैं। और वो यही घंटियां हैं, देखिए। बढ़िया हुआ दर्शन, बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत बढ़िया हुआ। और सब बहुत तेरी सबको बच्चों की सब जय जयकार करो देवता। और हम दिखाने वाली लड़की मेरी और सब इस परिवार सहित एक सब करो। कैसे हुए दर्शन आप भी बताओ? बहुत बढ़िया हुआ। ईजा को तो आनंद आ गया। जय गोलजू जय गोलजू देवता की जय, जय घोड़ा खाल, जय घोड़ा खाल, जय घोड़ा जय घोड़ा खाल देवता की जय, भैरव देवता की जय, जय शनि देवता की। जब न्याय के देवता के पास आए हैं तो मैंने भी अपनी तरफ से एक मन्नत मांगी है और जब मेरी मन्नत पूरी होगी तब मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगी। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो क्यों कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कहते हो क्यों कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारी किस्मत से आरती भी हो गई। आ जाओ।
आप लोग सोच रहे होंगे एक साथ इतनी घंटियाँ क्यों बज रही है, तो घोड़ाखाल मंदिर में इसी तरीके से आरती होती है और हम किस्मत से आरती के समय में वहीं पे थे। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ कि गोलजू देवता जो यहाँ विराजमान है उनकी क्या कहानी है। तो गोलजू देवता के जो पिताश्री थे उनकी 7 रानियाँ थी और उन्हें 7 रानियों में से किसी भी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो बहुत परेशान रहते थे कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा और उनकी प्रजा की रक्षा कौन करेगा। तो इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या के बाद उनको भगवान भैरव ने दर्शन दिए और तब भगवान भैरव ने उन्हें बोला कि आप 8वीं शादी करो और जो तुम्हारी 8वीं शादी होगी उसमें से मैं पुत्र संतान के रूप में जन्म लूँगा और आपकी प्रजा की देखभाल करूँगा और आपके आगे वंश बढ़ाऊंगा। तो भैरव देवता के कहे अनुसार राजा वापस आकर 8वीं शादी करते हैं और उन्हें 8वीं शादी से पुत्र प्राप्त होता है। उस समय पर राजा कहीं और युद्ध के लिए गए हुए होते हैं, तो जो बाकी 7 रानियां थी उनके मन में विचार आया कि किसी भी रानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, 8वीं रानी से पुत्र प्राप्ति के कारण कहीं राजा का प्यार हमारे प्रति ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो इस जलन भावना के चलते हुए उन्होंने गोलजू देवता को रानी के बगल से उठाकर रानी के बगल में चुपचाप एक सिलबट्टे के पत्थर को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रख दिया और उस बच्चे को ले जाकर एक महल के बक्से में डालकर पानी में बहा दिया। तो बक्सा आगे जाकर एक मछुआरे को मिलता है। तो मछुआरा सोचता है जब बक्सा बाहर से इतना सुंदर है तो इसके अंदर कितना सोना होगा, क्योंकि वो महल का बक्सा था तो काफ़ी सोने से लदा हुआ था। पर जैसे ही मछुआरा उस बक्से को खोलता है उसके अंदर एक बच्चा होता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, मानो कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हों। तो मछुआरा उन बच्चे को अपने घर ले जाता है और उनको पालन पोषण करता है, उनको बड़ा करता है। समय बीतते जाते हैं, गोलू देवता बड़े हो जाते हैं और पर गोलू देवता के सपने में रोज़ रात में एक राजा आते हैं। तो गोलू देवता एक दिन मछुआरे से बोलते हैं कि मुझे अपने पिताश्री के पास जाना है और उनको बताना है कि किस तरीके से उनकी 7 रानियों ने उन्हें धोखे में रखा और उन्हें आज तक नहीं पता है कि उनका एक पुत्र है। तो गोलू देवता महल जाते हैं और राजा को सारी सच्चाई बताते हैं। तो राजा क्रोधित होकर उन 7 रानियों को जेल में डाल देते हैं, पर गोलू देवता और उनकी माता के कहने पर बाद में राजा उन्हें छोड़ देते हैं। इसी तरीके से गोलू देवता को उस दिन से न्याय का देवता माना जाता है और तब से उनको न्याय के देवता के नाम पे पूजा जाता है। और ये रही हमारे गोलजू देवता की फ़ोटो। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम कर रहे हैं वापसी। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा व्लॉग देखने के लिए और हमारे साथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब हमारा हो रहा है टी ब्रेक, क्योंकि मंदिर जाने से पहले तो खाना खा नहीं सकते थे। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे रुके हैं अपने ब्रेक के लिए। अब ईजा नहीं खा रही है, कागजी नींबू दे दीजिए आधा ही। अब ईजा नहीं खा रही है बूबू, अब ईजा नहीं खा रही है। ईजा अभी तक बोल रही थी कैसा लगा, तो आनंद आ गया कह रही थी। अब ईजा नहीं खा रही है, अब आप बोल दो आनंद आ गया। अच्छा हो गया वो, अच्छा हो गया कह दो बूबू एक बार। बूबू सुनी नहीं रहा, भी खाने में बिजी है। अब आनंद कहा तुमने खाया नहीं, तुम्हें अच्छा लगने लग गया। लो आपका कागजी नींबू आ गया।